आज का जो वीडियो है वो सवाल के साथ हम स्टार्ट करते हैं। और जैसे आप उसको सवाल आप समझोगे आपको खुद समझ में आ जाएगा ये जो वीडियो है आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। मैटर ये है कि एक व्यक्ति है मोहन से जिससे हमने ये सामान परचेस किया। हमेशा हमारे उदाहरण में मोहन होता है लेकिन परचेस तो किया है। अब इस सामान को हमने परचेस कर लिया। अब इस सामान को लाने के लिए हमने एक राम ट्रांसपोर्ट है उसको बोला कि भैया ये सामान को हमारे शॉप तक पहुंचाना है। तो राम ट्रांसपोर्ट वाला बोलता है नहीं, जो भी नाम हो सकता है उसका, कि भैया पहुंच जाएगा। और पहुंचने के बाद उसका चार्जेस लगेगा तो चार्जेस पेमेंट करना है हम लोग को। तो हमने सामान ये खरीद लिया लेकिन परचेस बिल के साथ नहीं हो रहा है, ये अलग हम करवा रहे हैं। सामान खरीद रहे हैं और अपना सामान हम खुद ट्रांसपोर्ट करके मंगा रहे हैं। तो अब मैटर ये है कि सामान तो खरीद लिए, अब खरीदने के बाद हम उस ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करने वाले हैं पैसा। तो पेमेंट के लिए F5 क्लिक करते हैं और कैश लिखते हैं, कैश में देना है पैसा हम लोग। और कौन ट्रांसपोर्ट है? ये ट्रांसपोर्ट है। और कितने रुपए दे रहे हैं इसको? हम लोग दे रहे हैं, मान लो 1500 रुपये दे रहे हैं। अब इसको हम एंटर कर देते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैटर आया है ऑन अकाउंट, ये सब मैटर दुनियादारी आया है, तो अभी थोड़ा सा लेते हैं इसको और इसको हम सेव करते हैं। और जो नॉर्मल लोग वीडियो देख रहे होंगे सर ने ये क्या बता दिया, तो हमें भी आता है एंट्री। तो मैंने जो एंट्री की है क्या उसको आप सही मान रहे हो क्या? मैंने जो एंट्री की है वो सही है? अभी आपको मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, अभी सही है या गलत है अभी तय नहीं हुआ है। अभी आप क्वेश्चन समझ रहे हो। तो अगर सोच रहे हो कि बस ये ट्रांसपोर्टर की एंट्री ऐसे करते हैं तो गलत समझ रहे हो। मैं एक एग्जांपल लिया हूँ कि अगर ऐसा करते हो तो पेन में उसकी एंट्री कर देते हो तो रिजल्ट कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में। करंट लाइबिलिटीज में देख लेते हैं रिजल्ट क्या है हमारे पास। यहाँ पर दिख रहा है कि मोहन 16,000 ये मीटर और ये 1500 रुपये। अब कुछ बेवकूफ लोग भी ये समझाएंगे कि देखो अमित को 1500 रुपये दियो, इसे यहाँ पर दिखा रहा है 1500 रुपये। तो अभी वो लोग हैं जो सीख रहते हैं कि हाँ ठीक 1500 रुपये दिख रहे हैं। तो ये सवाल ये आता है कि मोहन को 16,250 रुपये दिए हो क्या, इसका आंसर दिखा रहा है क्या? ये भी सवाल होना चाहिए ना यहाँ पे। अगर कोई कहता है कि अमित ट्रांसपोर्ट को 1500 रुपये दिए हो तो देखो ऐसे ट्रांसपोर्ट की एंट्री करते हैं और 1500 यहाँ पे दिखता है, गुड। तो क्या 16,250 रुपये आपने मोहन को दिया है, इसका आंसर यहाँ पर दिखा रहा है। अब मैटर को और समझ लेते हैं। हमारे पास एंट्री क्या है? ये रहा। अब आप परचेस किए हो और ये आप पेमेंट किए हो, बस। मोहन को दिए हो नहीं दिए हो ये अलग बात है, उसमें एंट्री दिखो कहीं पर दिख नहीं रही है और इस तरह कहीं एंट्री नहीं हुई है, सभी 1-1 लिखा है। अब मेरे को देखो ये जो मैटर समझा रहा हूँ ना वो नॉर्मल लोगों के तो बिल्कुल नहीं है। यानी जो टेली सीखना नहीं चाहते हैं उनके सर से ऊपर जाएगा, लेकिन जो सीखना चाहते हैं उन्हें काम आएगा। थोड़ा सा उनको और समय देना पड़ेगा, अगर समय नहीं आया हो तो। क्या होता है कि जब हम सामान खरीदते हैं और किसी को ट्रांसपोर्टर को पेमेंट करना होता है तो हम पेमेंट में एंट्री कर देते हैं और इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलता है हमारे बैलेंस शीट में। और हमें जो सिखाता है वही कह देता है कि देखो ये अमित को 1500 रुपये दिए थे इसलिए दिखा रहा है। तो ये एंट्री किस चीज़ की है? अब अमित और मोहन की हम लेजर एंट्री को देख लेते हैं तो हमें और कुछ समझ में आएगा। क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? ये लेजर अमित ट्रांसपोर्ट के अंडर भी सैनिटरी क्रेडिटर है, मोहन के अंडर भी सैनिटरी क्रेडिटर है। दोनों में सिमिलर एड्रेस का हो सकता है। ये दोनों समान लेजर है टेली की नजरों में। और एक का अमाउंट डेबिट तरफ दिखा रहा है, एक का अमाउंट क्रेडिट तरफ दिखा रहा है, हमें देखने को मिलता है। अगर हम इसको रीजन बनाओ, यानी मैं कहूँ कि देखो अमित ट्रांसपोर्ट को 1500 रुपये दिए हो तो ये एंट्री सही है, तो ये कहना गलत है। अगर मैं मोहन को 250 रुपये देता हूँ तो क्या होगा उसे देख लीजिए, या फिर मैं 16,000 रुपये देता हूँ तो क्या होगा देख लीजिए। मैं वाउचर में जाता हूँ, कैश लिख देता हूँ मोहन को और मैं 16,000 रुपये लिखता हूँ। इसको सेव करता हूँ तो क्या होगा उससे देखिए। क्या मीटर आया? मीटर ये आ रहा है कि अब सिर्फ 2,500 2,050 रुपये, सॉरी 250 रुपये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये एंट्री, अगर मैं कहता हूँ कि ये एंट्री सही है या ये एंट्री को हम सही मानते हैं और सही मानते हैं कि ये एंट्री ट्रांसपोर्ट करने की एंट्री है, तो ये गलत एंट्री है। अगर मैं 250 रुपये पेमेंट कर दूंगा तो मोहन का जो अकाउंट है टोटल क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान में रखिएगा मेरी बात को। वाउचर में जाके कैश लेकर अगर मैं फिर से मोहन वर्ड यूज करता हूँ और 250 लिखता हूँ और सेव करता हूँ, तो अगर मैं जाकर चेक करूँ अपना करेंट जो एसिड्स है, सॉरी करंट लायबिलिटीज है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दिया कि मोहन का खाता क्लियर हो चुका है। तो सवाल ये आता है कि अमित ट्रांसपोर्ट को अगर हमने 1500 रुपये दिया है तो यहाँ पर दिख क्यों रहा है, यहाँ पर दिखाई क्यों दे रहा है? ये हमें समझना जरूरी है। तो अगर मैंने आपको डे बुक में जाकर दिखाता हूँ, अगर मैंने आपको ये एंट्री सिखाई है कि किसी ट्रांसपोर्टर को अगर सामान लाने के लिए पैसा देते हो तो उसकी एंट्री ऐसे कर दो, तो ये गलत एंट्री है। ऐसा एंट्री नहीं कर सकते। तो बात को समझना पड़ेगा। समझने के लिए वापस हम सब चीज़ों को डिलीट कर देते हैं और फिर से शुरुआती क्वेश्चन पर आ जाते हैं। शुरुआती क्वेश्चन क्या था हमारा? कि हमने मोहन सामान खरीदा। अब एक ट्रांसपोर्टर से बात कर रहे हैं कि भैया देखो आप इस सामान को हमारे शॉप तक पहुंचा दो। सर ने बोलता है ठीक है।
वो बिल बना कर देगा कि इस सामान को पहुंचाना है। तो डायरेक्ट उसकी पेमेंट में एंट्री नहीं करते, आप वाउचर में जाइए, परचेस का बटन दबाइए। परचेस का बटन दबाने के बाद आपको यहाँ पे चेंज मोड में क्लिक करना है, इसे अकाउंट वाइज एंट्री करनी है। उसके बाद आपको उसका बिल नंबर लिखना है जो उसने दिया है ट्रांसपोर्टर ने, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है आपको कि जो आप करा रहे हो ट्रांसपोर्टेशन, कितने रुपए करा रहे हो, 1500 रुपये करा रहे हो। और उसके बाद इसकी एंट्री को सेव करनी है। अब सवाल आता है कि ये परचेस में एंट्री अमित ट्रांसपोर्ट की एंट्री क्यों कर रही है। तो पहले आप रिजल्ट को देखिए, फिर आपको समझ में आएगा मैटर क्या है। अब यहाँ पर हमें देखने को मिलता है बैलेंस शीट में कि मोहन की तरफ 16,250 रुपये है। अभी क्यों है, अब समझ में आ गया, सामान खरीदे हो तो। और अमित की तरफ भी 1,500 रुपये आया हुआ है। अब मैं यहाँ पर पैसा पेमेंट करता हूँ और अमित ट्रांसपोर्ट को सेलेक्ट करता हूँ और 1,500 रुपये लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब बैलेंस शीट में आप रिजल्ट देख लीजिए, उसका खाता हो गया है क्लियर। तो मेरा आपको समझ में आया होगा। और मैं फिर से बता दूं, ये ना समझो के लिए बिल्कुल नहीं है, जो टेली में जॉब करने वाले हैं उनके लिए ही है। तो अगर किसी ट्रांसपोर्टर को हम कहते हैं कि आप भैया ये सामान भेजना है, लोकल दुकानदार ने, ठेला वाले से बात नहीं कर रहे हो आप कि चलो भैया ठेला लेकर चलो सामान को भेजवाना है, आप एक ट्रांसपोर्टर से बात कर रहे हो। इसमें जीएसटी वीएसटी भी आने वाला है। तो जीएसटी लगा के अभी तो मैं सिर्फ मीटर को लिया हूँ, ट्रांसपोर्टेशन को लिया हूँ, जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है उसको बस लिया हूँ। तो अगर कोई ट्रांसपोर्टर आपके सामान को आपके दुकान तक भेजेगा तो आपको उसका एक बिल देगा कि आपको इतना सामान भिजवा रहे हो तो इतना का बिल लगेगा, यानी आपने सर्विस दे रही है। तो यहाँ पे परचेस में एंट्री क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप अमित ट्रांसपोर्ट का सर्विस परचेस कर रहे हो। क्या सर्विस परचेस कर रहे हो, सामान को आपके दुकान तक पहुंचाने का। क्योंकि आपके अगर दिमाग में ये चढ़ा हुआ है कि परचेस का मतलब सिर्फ सामान खरीदना होता है, तो ये जो मेरी बात है समझ में नहीं आने वाली। मैं कितने भी कोशिश करूँ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ये नहीं जानते हो कि जो परचेसिंग होती है सिर्फ सामान की नहीं, सर्विस की भी होती है। इस वक्त हम सर्विस परचेस कर रहे हैं, कोई कभी सामान नहीं दे रहा है। और ये जो परचेसिंग है कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस की एंट्री है। अब सर्विस हमने परचेस कर लिया, उसके बाद हमें एंट्री करनी पड़ेगी उसकी पेमेंट की। तो हो सकता है कि हम सामने वाले को बोलें कि भैया देखो दुकान तक पहुंचाओगे तभी हम पेमेंट करेंगे, या फिर पहले पेमेंट कर सकते हैं, या आधा पेमेंट पहले कर दिए या बाद में कर सकते हैं। तो मैटर यही आता है कि आपके सामने जो मुद्दा है कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन यानी किसी को ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट करा रहे हैं सामान को, तो सामने वाले व्यक्ति को जो हम करा रहे हैं उसके लिए एंट्री परचेस में होगी। पहले उसके सर्विस को परचेस करने की एंट्री होगी जो बिल के हिसाब से है, और उसका बिल का पेमेंट होगा। अगर ऐसा आप नहीं करते हो और मान लेते हैं कि आप सिर्फ एक महान दिमाग लगा लेते हो, जो मैं भी लगाने वाला हूँ, आप जैसा दिमाग लगा के ये एंट्री करके सिर्फ एक वर्ड लिख देते हैं यहाँ पर। क्या लिख देते हैं भैया कि ट्रांसपोर्ट के लिए 1,500 रुपये खर्च हुए। अब मैं इसकी एंट्री कर देता हूँ, सर ऐसा तो कर सकते हैं ना। तो ये एंट्री होने के बाद आप ये हिसाब नहीं लगा सकते कि ये जो 1,500 रुपये है वो कौन से ट्रांसपोर्ट कंपनी को आपने दिए हैं। अभी बोल सकते हो कि अमित को दिए हो, 1 साल बाद आप बोल पाओगे क्या, नहीं बोल पाओगे। अमित ट्रांसपोर्ट को कितने का पेमेंट हुआ टोटल बताओ, हिसाब बोलेंगे तब भी आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि आपका हिसाब ही नहीं है। और सही तरीके से ट्रांसपोर्टर की जो एंट्री है वो इस प्रकार होती है, इस प्रकार कि पहले उसकी सर्विस की परचेस की एंट्री होगी, कितने का वो सर्विस लगा रहा है। और दूसरा उसका पेमेंट की एंट्री, की पेमेंट उसको तुरंत किया गया है या फिर सामान पहुंचाने के बाद किया जा रहा है। तो हमने अपना प्रवेश समझा दिया आपको। अगर ये हमारी जानकारी आपको अच्छी लगी, मैटर समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग वीडियोस लाते हैं, आप एक बार चैनल को विजिट तो करिए। एक बार चैनल विजिट करके देखिए, इतने सारे बेहतर बेहतर सवाल आपको देखने को मिलेगा, जिनकी अगर आपने प्रैक्टिस कर ली तो आप कहीं भी जॉब करोगे आपका काम हमेशा आसान होगा। प्रैक्टिकल विद प्रूफ रिजल्ट के साथ एंट्रियां हैं। तो अगर वो सारी जानकारी आपको अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आपकी मर्जी, आप कहीं विजिट कर सकते हो। और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।